बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट ABST, चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, इसमें पिछली क्लास में अपन ने देखा था क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। केवल टेबल बना रहा हूँ मैं तीनों क्वेश्चनों की, 7, 8, 9 की, और उनका RSQ और SQ निकाल रहा हूँ। बाकी जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस या मटेरियल यील्ड वेरिएंस, फॉर्मूला लगाकर वैल्यू उसमें फीड करना है और आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो भी दिक्कत वाली बात है वो सारी मैं बोर्ड पे क्लियर कर रहा हूँ। टेबल बना रहा हूँ, उसका RSQ निकालूंगा और SQ निकालूंगा। इसके अलावा कोई दिक्कत आती नहीं है। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला में वैल्यू रखना है और आंसर निकालना है। ठीक है, लास्ट में वेरिफिकेशन करना है। पहले भी मैं क्लास में बता चुका हूँ और आज और बता रहा हूँ कि इनपुट से RSQ निकलेगा और आउटपुट से SQ निकलेगा। फिर से बता रहा हूँ, इनपुट से RSQ कैलकुलेट होगा और आउटपुट से SQ कैलकुलेट होगा। इनपुट से RSQ कैलकुलेट होगा चाहे इनपुट स्टैंडर्ड और एक्चुअल का अलग अलग हो चाहे सेम हो। मतलब इनपुट से RSQ हमेशा कैलकुलेशन होगा चाहे स्टैंडर्ड और एक्चुअल का इनपुट सेम हो, मतलब समान हो चाहे अलग अलग हो, हमेशा कैलकुलेट होगा। और आउटपुट से SQ जब भी कैलकुलेट होगा जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल का आउटपुट अलग अलग हो। ठीक है, आउटपुट अलग अलग है तो ही कैलकुलेट करना है, नहीं तो जो पहले से दिया हुआ है उसी को काम में लेना है। ठीक है, आउटपुट अलग अलग है तो SQ निकालना है, नहीं तो अपन को नहीं निकालना। और RSQ हमेशा निकालना। RSQ इनपुट से निकालना है और SQ आउटपुट से निकालना है। RSQ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बुक में दिया हुआ है कि एक रसायन मिश्रण की प्रमाप मतलब स्टैंडर्ड लागत में सामग्री A 40% दर 22.5% 22.5 रुपये प्रति टन। तो इसमें प्रतिशत में दिया हुआ है, तो प्रतिशत में कभी भी हो तो माना 100% है, तो 100% का 40% ये हो गया A का, और बचा है जो B का 60% हो जाएगा। तो इसमें किस तरह से रखेंगे अपन, सामग्री A का 40% मतलब 100 का 40% 40 आ गया, और 22.5 रुपये प्रति टन रेट है तो वो 22.5 ये स्टैंडर्ड प्राइस आ गई। फिर लिखा हुआ है सामग्री B 60% दर 30 रुपये प्रति टन, तो 100 का 60% 60 और 30 रुपये प्रति टन रेट आ गई, आप दर आ गई। फिर लिखा हुआ है उत्पादन में प्रमाप हानि 10% अपेक्षित है। मतलब 40 + 60 कितने हो गए 100। अभी बोला 10% लॉस होगा, तो 100 का 10% कितना हो गया 10, तो 100 में से 10 लेस करेंगे तो आउटपुट कितना बचेगा 90। तो ये तो अपना इस तरह से ये बन गया, इसका टोटल करना ही नहीं है, डैश लगाना है प्राइस का। फिर आगे बोल रहा है कि एक माह की अवधि में 182 टन अच्छे उत्पादन हेतु 182 टन ये आउटपुट दिया हुआ है आपको, 182 टन आउटपुट दिया हुआ है। अच्छे उत्पादन हेतु 90 टन सामग्री 18 रुपये की दर से, तो 90 टन 18 रुपये की दर से। फिर लिखा हुआ है सामग्री B 110 टन दर 34 रुपये प्रति टन, 110 टन 34 रुपये प्रति टन। ठीक है, 90 + 110 200 हो गए, और 182 अपन को पहले से दिया हुआ है, तो 200 और 182 का डिफरेंस 18 आ गया। ये टेबल बन गई। अब मैंने कहा था इनपुट से RSQ निकालेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ RSQ, ये 100 है ये 200, चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो निकालना है हमेशा।
अब कैसे निकालना है वो सबको पता है, ये काम में आएगा अपने, ठीक है। मैं सर्किल बना देता हूँ ये, और ये इनपुट काम में लेना है। किसके लिए काम में लेना है इनपुट? इनपुट किसके लिए काम में लेना है? RSQ के लिए। इनपुट से क्या निकलेगा? RSQ। तो कैसे निकलेगा? 40/100 गुणा 200, 40/100 गुणा 200 80 आ गया। फिर 60 B का 60/100 गुणा 200, 60/100 गुणा 200, ये 120 आ गया। ये RSQ आ गया A का और B का। जो फॉर्मूले में अपन को जहाँ जहाँ पर RSQ की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर अपन ये लिख लेंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ SQ। SQ किससे निकलेगा? आउटपुट से। और मैंने कहा था आउटपुट अलग अलग हो तो ही निकालना है, नहीं तो है जो SQ ही काम में लेना है। अलग अलग है, ये 90 182 स्टैंडर्ड और एक्चुअल का अलग अलग आउटपुट, तो निकालना है अपन को कैलकुलेशन ऑफ SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40/90, ठीक है, ये काम में लेना है। आउटपुट 40/90 गुणा 182, 40/90 गुणा 182 कितना आ गया? 80.888 ये। तो इसमें किस तरह से राउंड ऑफ करें ये थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो इस सवाल को जब अपन सोल्व करेंगे, जब पता चल रहा है कि इसको अपन राउंड ऑफ पॉइंट के 4 पॉइंट्स तक रख लेते हैं, तो 80 का 80 आ जाएगा पॉइंट। तो देखो 1 2 3, 3 तो 8 यूँ क्यों रख लेंगे, और चौथा 8 है उसको बदलेंगे 5वें से। तो 5वां जो है वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसको 9 कर लेंगे। 8 को कितना कर लेंगे? 9 कर लेंगे, ठीक है। तो ये काम में लेना है अपन को 80.8889। बी का देखो 60/90 गुणा 182, 60/90 गुणा 182 यह आ जाएगा 121.333333 ऐसे, या 121.3333। अब इससे ये 4 नहीं बनेगा क्योंकि 5 से कम रह गया, तो ये 33 ही रहेगा। अब सूत्र लगाकर आप सारे वेरिएंस निकाल लेना, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8। एक उत्पाद का प्रमाप मिश्रण निम्न प्रकार से है। एक्स का है 60 यूनिट 15 रुपये पर टन, ये आ गया आपका 60 यूनिट 15 रुपये पर टन। फिर कह रखा है 80 यूनिट 20 रुपये पर टन, 80 यूनिट 20 रुपये पर टन। फिर कह रखा है 100 यूनिट 25 रुपये पर टन, 100 यूनिट 25 रुपये टन। फिर कह रखा है इस मिश्रण से एक उत्पाद की 10 इकाइयों का उत्पादन होना चाहिए। कितना उत्पादन होना चाहिए? 10। तो ये आउटपुट दिया हुआ है 240 और 10 का डिफरेंस हो गया 230, ये लॉस हो गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। फिर कह रहे हैं कि जनवरी माह में 10 मिश्रण पूर्ण किए गए तथा उपभोग इस प्रकार था। एक्स 640 यूनिट 20 रुपये की रेट प्राइस है, 960 15 रुपये पर टन पर यूनिट, सॉरी 840 यूनिट है और पर यूनिट 30 रुपये। यह आपको क्वेश्चन में एक्चुअल यूनिट मतलब एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस आपको दिए हुए हैं। और फिर लिखा हुआ है वास्तविक उत्पादन 90 इकाइयों का हुआ। वास्तविक उत्पादन 90 इकाइयों का हुआ, ये परसेंट में दिया हुआ है। 2440 में से 90 का डिफरेंस हो गया 2350, ये लिख देना है। हालांकि ये लॉस वाला जो पॉइंट है ये कहीं काम में नहीं आएगा, इनपुट और आउटपुट काम में आएगा अपने, ठीक है। अब मैंने पिछले सवाल में भी बताया था कि इनपुट से क्या करना है? RSQ निकालना है। इनपुट से क्या निकालना है? ये जो आपका इनपुट है XYZ का, इसका जोड़ इनपुट बनता है ना, तो ये जो लेना है अपन को इनपुट वाला, इससे RSQ निकलेगा। और जो आउटपुट है उससे क्या निकलेगा? SQ, ठीक है। अलग से मैं लिख देता हूँ, दिक्कत आ रही थी यहाँ पर। हमेशा याद रखना आपको, इनपुट से RSQ, चाहे इनपुट सेम हो चाहे अलग अलग हो, हमेशा निकालना है। आउटपुट से क्या निकालना है? SQ।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आउटपुट से एस क्यू निकालना, मतलब दिया हुआ एस क्यू वो नहीं, दूसरा निकालना है। लेकिन ये जब निकालना है ये अलग अलग हो, जैसे दोनों 10-10 होते हैं तो नहीं निकालना, ये है जो ही रखना है। दोनों 90-90 हो तो भी है जो ही रखना है, नहीं निकालना, और निकालोगे तो भी वही आएगा। ठीक है, चलिए आर एस क्यू निकालते हैं इनपुट से। 60/240 गुणा 2440, 60/240 गुणा 2440, ये आ गया 610। फिर 80/240 गुणा 2440, तो ये आ गया 813.33। ठीक है, अभी देखेंगे इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, अगला कर लेते हैं पहले। जेड का देखो 100/240 गुणा 2440, ये आ गया आपका 1016.66। तो मैंने इसमें ये किया है भाई 30 पैसे तो यहाँ मैंने छोड़ दिए, ठीक है, और यहाँ मैंने 33 पैसे ज़्यादा मान लिए, मतलब 67 पैसे का राउंड ऑफ 67 पैसे हो जाएंगे, है ना। 67 पैसे में 33 पैसे और हो जाएंगे, पूरे 100 पैसे हो जाएंगे। 100 पैसे का 1 रुपया बन जाएगा, तो मतलब 16 रुपये को मैंने 17 रुपये बना दिए। कुल मिलाकर वो 33 पैसे इधर एडजस्ट कर लिए। अब आप कहोगे सर आपने इधर तो नहीं किया, यहाँ पर भी कर सकते थे, नहीं। तो पहली बात तो यहाँ क्या है कि यहाँ पूरे 33 पैसे कम नहीं पड़ रहे हैं, तो केवल 12 पैसे कम पड़ रहे हैं, और यहाँ रह गए 33 पैसे, ठीक है ना। तो पूरा एडजस्ट हो नहीं सकता आपस में, इसलिए फिर मैंने इनको रख दिया कि ये 33 पैसे यदि इधर इंक्लूड करूँगा 88 पैसे में तो 1 रुपये से ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने ये 4 तक तो ले लिया। मैंने 4 तक इसलिए लिया है कि जितना आप आगे तक लेंगे ना उतना ही आपके आंसर का डिफरेंस कम रहेगा, नहीं तो ज़्यादा डिफरेंस आने लग जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से मैंने पॉइंट्स के बाद में 4 लेकर और फिर 5वें से 4थे को राउंड ऑफ किया है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि ये 33 पैसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे और वो 33 पैसे अपन नीचे ले लेंगे, ठीक है, तो वो इस तरह से काम हो जाएगा। लेने में अपन वैसे भी ले सकते हैं, 0.33 इस तरह से भी रख सकते हैं, और यहाँ 0.67 कर देंगे तो भी रख देंगे। उत्तर में फिर 1-2 रुपये का जो भी है, क्योंकि किताब वाले ने इस तरह से किया है जैसे मैंने किया है, 33 पैसे को यहाँ से हटा दिया और वो 33 पैसे यहाँ जोड़ लिए उसने, यानी 67 पैसे को पूरे 100 पैसे बना दिए, इसलिए 16 रुपये को 17 रुपये बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो कैलकुलेशन ऑफ एस क्यू। 60/10 गुणा 90 540, 80/10 गुणा 90 720, ठीक है। 100/10 गुणा 90 900, ये एस क्यू आ गया। सूत्र लगाकर सारे वेरिएंस आप निकाल लेना, सब निकल जाएंगे आराम से। धीरे धीरे करना है ना, जल्दीबाजी नहीं करनी, ज़्यादा होशियार नहीं बनना है, धीरे धीरे करना आराम से। और कैलकुलेटर भी आराम से धीरे धीरे चलाना है। कई बार बटन दबा दे 5 और बटन दबाते वो 6 का, ऐसा नहीं करना है ना, धीरे धीरे करना आराम से देख के। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन क्या है इसके अंदर, ठीक है। टेबल और RSQ और SQ निकाल के बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सूत्र रखो, उत्तर आ जाएंगे आपके। 9वां देखो, बहुत आसान है। इसमें 2 चीज़ दी हुई है, कॉपर और जिंक, कि एक पीतल फाउंड्री मिश्रण में 60% तांबा मतलब कॉपर तथा 40% दस्ता मतलब जिंक उत्पादन में प्रमाप से 30% है। तो इसमें दिया हुआ है आपको 60 kg और 40 kg, रेट दी हुई है 100 रुपये पर केजी और 60 रुपये पर केजी, और स्टैंडर्ड यील्ड दिया हुआ है। यील्ड का मतलब होता है आउटपुट, पिछली क्लास में मैंने बताया था, यील्ड का मतलब आउटपुट, वो दिया हुआ है 70 kg। तो 100 और 70 का अंतर हो गया 30, और वैसे भी ऊपर उसने कह रखा था कि स्टैंडर्ड लॉस मतलब प्रमाप से 30% होगा, तो 100 का 30% 30 होगा, तो अपने आप 70 बच जाएगा, कैसे भी कर लो एक ही बात। फिर वास्तविक मिश्रण में उत्पादन इस प्रकार से था, कॉपर का 960 kg और 90 रुपये की पर केजी रेट है, और 590 ये केजी आ गई एक्चुअल की, और 65 रुपये पर केजी रेट है, ठीक है। और एक्चुअल यील्ड दिया हुआ है, एक्चुअल यील्ड का मतलब एक्चुअल आउटपुट, वो 1120 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। 1500 इसका जोड़ आ जाएगा, 910 और 590 का 1500 जोड़ आ जाएगा,
1500 और 1120 का डिफरेंस हो जाएगा 380। ये टेबल की पूर्ति अपन ने कर दी। अब आगे क्या करना है अपन को, आगे अपन को RSQ और SQ निकालना है। ठीक है, तो इनपुट जो आपका है इससे तो RSQ निकालेंगे अपन, इनपुट से तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिख दी है, इनपुट से RSQ और आउटपुट से SQ। ठीक है, यहाँ लिख रखा है मैंने। और जो आपका ये जो है ये काम में लेंगे, है ना, चाहे RSQ हो चाहे SQ हो, उसमें काम में लेंगे ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इनपुट काम में लेंगे RSQ में, आउटपुट काम में लेंगे SQ में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए अपन इसको किस तरह से करते हैं। अब इन RSQ निकाल लेते हैं इनपुट से। 60/100 गुणा 1500, ये आ गया आपका 900। 40/100 गुणा 1500, ये आ गया 600। ठीक है, बहुत आसान है। कैलकुलेशन ऑफ SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कॉपर और जिंक, 60/70 गुणा 1120, ये आ गया आपका 959। अभी चेक देखेंगे राउंड ऑफ कैसे करेंगे। फिर है 40/70 गुणा 1120, ये आ गया 639.99। देखो अपने ये आ रहा है 959.99, मतलब 1 रुपये में 1 ही पैसा कम है। तो मैंने क्या किया कि 1 ही पैसा कम है तो पूरा 960 ही बना दिया, मतलब 59 रुपये को 60 रुपये बना दिया मैंने। नीचे क्या है 639.99, यानी यहाँ पर भी मात्र 1 पैसा कम है, इसलिए मैंने इसको बना दिया 640, मतलब 39 रुपये को बना दिया मैंने 40 रुपये। तो इस तरह से आप भी बना सकते, एक का पैसा ही कम रहे तो आप बना सकते, लेकिन यहाँ नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ 0.88 है, यहाँ 12 पैसे का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ नहीं बना सकते पूरा रुपये, 81 नहीं कर सकते आप। ठीक है, वहाँ 1 पैसे का डिफरेंस था इसलिए मैंने कर दिया। फिर आपको वेरिएंस के सूत्र वगैरह लगाकर आपको निकालना है और आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस शर्त है कैलकुलेशन आराम से करना। और ये जो मैंने टेबल बनाई है, ये टेबल ये नहीं है कि वीडियो में से देख के या PDF फाइल में भी मैं अपलोड करता हूँ डेली, ये बोर्ड की फ़ोटो जो भी है वहाँ से देखकर आप बना लें, ऐसा नहीं करना है। ये जो PDF में ऐप में जो मैं बोर्ड की फ़ोटो डेली PDF के रूप में या JPG फाइल के रूप में जो डालता हूँ, ये टीपने के लिए, नकल करने के लिए नहीं डालता। कोई बात समझ में नहीं आए तो देख लें। कुल मिलाकर ये तीनों टेबल आपको एक बार वीडियो में देख लीजिए, आप बुक्स आपके सामने रखो और वीडियो में देखने के बाद में फिर रफ में बिना देख के बनाओ आप, न कि जो ऐप्स में मैं PDF फाइल में डाल रहा हूँ उसको देखकर आप टीप के नकल करके और उसको आप उतार रहे हैं। ऐसा नहीं करना, नकल नहीं करनी, समझ लो वीडियो में। ठीक है, वीडियो मान लो कोई चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो उसके लिए PDF या JPG फाइल में वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, इसलिए फ़ोटो डाली जाती है, न कि आप वहाँ से नकल करें इसलिए फ़ोटो डाली जाती है। ठीक है ना, तो एक बार वीडियो में समझ लीजिए पूरी बात जो मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद में आप बिना देखे ये टेबल बनाइए। ठीक है, बिना देखे बनाइए, नहीं बन रही है दोबारा से वीडियो देखिए, पूरा देख लीजिए, फिर दोबारा बिना देखे रफ में बिना देखे टेबल बनाइए, जब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। और PDF में के रूप में जो फ़ोटो भेजी जा रही है वो केवल इसलिए भेजी जा रही है, पढ़ाते समय मान लीजिए कोई चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, कोई चीज़ ढंग से कैमरे के द्वारा ढंग से स्पष्ट उसकी फ़ोटो नहीं आ पा रही है, तो इस वजह से वो PDF वाली फाइल डाली जाती है, न कि नकल करने की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद में तीनों सवालों की टेबल बिना देखे बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।